सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने नीलामी से 5 चीजें खरीदकर वहां का मुख्य अतिथि बन गया था। उसके बाद उसने एक बर्ड से अपने दादा के बारे में पूछा था, मगर उसे कुछ पता नहीं चला। तभी शियाओ पर यू कबीले के लोगों ने हमला कर दिया था। शियाओ ने जब उन्हें मारा तो उसे पता चला कि वो लीडर कोई और नहीं बल्कि यू फेंग था और शियाओ ने पवेलियन और बाकी के एल्डर का बदला लेने के लिए उसे मार दिया था। अब हम देखते हैं कि शियाओ किंग यू की हवेली में जाता है, जो कि जोंग के तोड़ने के बाद दोबारा से बन गई थी। शियाओ गेट पर जाकर यू कबीले के लोगों से पवेलियन, बेदवान पर्वत, वाइट गोड रियल्म और अपने दादा का बदला लेने के बारे में सोचता है और अंदर जाने लगता है। तभी उसे सैनिक अंदर नहीं जाने देते, तो शियाओ पावर हैंड की मदद से सैनिकों के साथ गेट को तोड़ देता है। तभी दूर खड़े लोग देखते हैं कि यू कबीले का गेट फिर से टूट गया है। इसका मतलब वो फिर से संकट में है। शियाओ हवेली के अंदर जाकर कहता कि तुमने जो नया घर बनाया है उसकी बधाई देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और शियाओ से पूछते हैं कि तुम कौन हो और किंग यू के घर पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो शियाओ बताता है कि मैं बस ग्रेट डीमन गॉड जोंग के बारे में पता लगाने आया हूँ कि वो कहाँ पर है। और वो एल्डर की तरफ एक बॉक्स फेंककर कहता है कि मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, जिसे देखकर एल्डर चौंक जाता है क्योंकि उसके अंदर फेंग की निशानी थी, जिससे एल्डर को पता चल गया था कि फेंग अब मर चुका है। एल्डर इस बात से गुस्सा होता है और शियाओ से कहता है कि तुमने मेरे कबीले के जीनियस को मार दिया और हमें भी लड़ने के लिए उकसा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। शियाओ कहता है कि तुम लोग ही मुझे मारना चाहते हो और मुझे ही लड़ाई का दोष दे रहे हो। तभी एल्डर अपने सैनिकों से कहता है कि किसी भी हालत में इस लड़के को पकड़ो। सैनिक शियाओ को पकड़ने आते हैं, मगर वो सैनिकों से लड़ने लगता है और अपने वार से दूर कर देता है। ये देखकर एल्डर सोचता है कि इस लड़के में काफी पावर है, मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। इसीलिए अपने सभी साथियों के साथ एक गठन यानी कि सभी मिलकर रेन 9 हेवनली रोड्स ट्री को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें पहला हमला स्काई सेंटर से करते हैं, जिससे कि वहाँ यू कबीले की पपेट्स आती है जो शियाओ से लड़ने लगती है। शियाओ अपने वार से उसे हराने की कोशिश करता है। यह देखकर एल्डर ग्रज ऑफ स्काई को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि एक तलवार वहाँ आती है जिसे पपेट्स ले लेता है। तलवार और पपेट्स दोनों पावरफुल थे, जिन्हें हराने के लिए शियाओ सोल सोर्ड का यूज करता है। शियाओ कुछ देर तक पपेट्स के वार से बचता है, मगर आखिर में आकर शियाओ से मार देता है। यह देखकर एल्डर स्काई इलोमेंट ट्री को एक्टिवेट करते हैं। इस ट्री की खासियत थी कि कई सारी तलवारें बिना किसी आदमी के हमला कर सकती थी, जिनसे बचना मुश्किल था। शियाओ उन तलवारों से बचने के लिए विंग पावर से उड़ने लगता है, मगर सोर्ड उसका पीछा करती है। इसीलिए शियाओ एट डेल सोर्ड फॉर्मेशन का यूज करता है, जो कि उसका पीछा कर रही सभी तलवारों को खत्म कर एल्डर के मैजिकल लोटस को भी तोड़ देती है। एल्डर अभी भी हार नहीं मानता और एडिशनल स्काई ट्रिक से हमला करता है, जिससे कि एक मैजिक लहर शियाओ की तरफ बढ़ती है। शियाओ उसे एट डेविल सोर्ड फॉर्मेशन से रोक लेता है। तभी एल्डर बर्थ ऑफ स्काई से हमला करता है, जिससे कि बादलों के टुकड़े शियाओ पर हमला करते हैं। शियाओ सोल ऑफ सोर्ड से स्काई को रोकता है, मगर जब उसे लगता है कि इसे नहीं रोक पाएगा, तो फिर शियाओ प्राचीन शेर ट्रिक को एक्टिवेट करता है और हमले को रोक लेता है। उसके बाद शियाओ प्राचीन शेर और ब्लू स्केल ट्री को मर्ज करके हमला करता है। एल्डर मर्ज ईगल को मारने के लिए स्काई गेप ट्री का यूज करता है। दूर खड़े लोग ये सब देख रहे होते हैं और वो बातें करते हैं कि पहले की लड़ाई से छोटी नहीं है। अब इन्होंने नया गेट बनवाया, लेकिन ये फिर से टूट गया। ये लोग बस पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। एल्डर अपने मैजिक से कहता है कि अगर तुम इस लड़के को नहीं मार सके तो मेरे कबीले की बदनामी होगी, और फिर से इसका स्पिल का शियाओ पर वार करता है, जिसे रोकने के लिए शियाओ कई सारी पावर को कलेक्ट कर एल्डर के हमले को रोकने के लिए हमला करता है। यह देखकर एल्डर कहता है कि इसने बहुत सारी पावर को कलेक्ट कर ली है, यह जल्द ही फिर से खड़ा हो जाएगा, और अपने पावर को और बढ़ाते हैं। शियाओ दूर जाकर तेजी से आकर लोटस पर हमला करता है। तभी लोटस के अंदर से रेन गॉड निकलते हैं, जो अपनी एक फिंगर से शियाओ को काफी दूर फेंक देते हैं, लेकिन शियाओ फिर से खड़ा हो जाता है। एल्डर बताता है कि जब मेरी कबीले की सुपर आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हुई और अगर हमारे गॉड को लगता है कि हमारा कुल संकट में है, तो 9 लोटस फ्लावर पर आ जाते हैं। अगर तुम भी लड़ना चाहते हो तो तुम्हें एक गॉड का सामना करना पड़ेगा, इसके चलते तुम मर जाओगे। शियाओ कहता है कि गॉड रेन के प्रोजेक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही असली गॉड भी आ जाए, मैं उन्हें भी मार डालूंगा। ये सुनकर गॉड शियाओ पर वार करते हैं, जिससे कि शियाओ काफी दूर जाकर गिरता है। शियाओ गॉड से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ, और फिर से उनके ऊपर हमला करने जाता
है, मगर इस बार भी शियाओ उनके वार से दूर जाकर गिरता है। शियाओ फिर से उन पर हमला करने आता है। गॉड रेन फायर ब्लेड से शियाओ को रोकते हैं, मगर शियाओ नहीं रुकता और प्राचीन शेर ट्रिक से गॉड पर हमला करता है। गॉड शियाओ के हमले को तो रोक लेते हैं, मगर उनका हाथ टूट जाता है। ये देखकर एल्डर कहता है कि हमारे गॉड की पावर काफी ज्यादा है, फिर भी शियाओ की तुलना गॉड से नहीं की जा सकती। मगर शियाओ गॉड को हराने की पूरी कोशिश कर रहा था। गॉड शियाओ को अपने दूसरे हाथ से पकड़ने और वार करने की कोशिश करते हैं, मगर शियाओ उनके वार से बचता हुआ निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार गॉड उसे पकड़ लेता है, जिससे बचने के लिए शियाओ स्टोनवेल ट्रिक का यूज करता है। शियाओ की तलवार हवा में उड़कर बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाती है और गॉड के हाथ पर हमला करती है। गॉड का दूसरा हाथ भी टूट जाता है और शियाओ भी आजाद हो जाता है और तलवार से रेन गॉड के सर पर हमला करता है, जिससे कि गॉड के साथ साथ 2 एल्डर भी मर जाते हैं। शियाओ बचे हुए एल्डर से पूछता है कि जल्दी बताओ कि जोंग कहाँ है, मैं तुम्हें बिना किसी तकलीफ के मार दूंगा। तभी जीमो वहाँ आती है और शियाओ से कहती है कि तुम्हारी यहाँ हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी यू कबीले का सैनिक कहता है कि तुमने वॉइड गॉड रियल्म में एक गुरु का सर काट दिया था और अब मेरे घर पर आकर हमला कर रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे कुल को धोखा दे सकते हो? तो शियाओ कहता है कि तुम्हारे कुल के जितने लोग मरे तुम उनके बारे में याद करते हो, मगर तुम्हें भूल जाते हो कि तुम क्या कर रहे हो। तभी दूसरा सैनिक कहता है कि बकवास बंद करो, किंग यू के घर पर आकर बोलने वाले तुम कौन होते हो? शियाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तभी एक सैनिक दूसरे सैनिक से बोन मिरर मांगता है और उस मैजिक से शियाओ की सुप्रीम बोन को चेक करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि शियाओ ही है जिसकी बोन शी के पास है। तभी दूसरी तरफ शियाओ को भी सुप्रीम बोन की पावर का एहसास होता है। वही एल्डर कहता है कि इसकी बोन लेने के बाद इसे वही मार देना चाहिए था। तो सैनिक कहता है कि इसे मारने में अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा सैनिक बताता है कि अगर शियाओ जिंदा रहा तो यह हम सभी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। जिमो एल्डर से पूछती है कि मास्टर जिलिंग कहाँ है? तो एल्डर बताता है कि वो अपनी पुरानी दोस्त से मिलने गए हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। जिमो कहती है कि अगर वो नहीं है तो हम गॉड रेन के मैजिक का यूज कर सकते हैं। यह सुनकर शियाओ हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे गॉड की पावर बहुत ही कम है, क्या तुम उन्हें फिर से बुलाना चाहती हो? तो एल्डर शियाओ से कहता है कि बेवकूफ लड़के, रेन गॉड की पावर लिमिटलेस है। तुमने जिसे मारा वो गॉड रेन नहीं थे बल्कि उनका प्रोजेक्शन था। शियाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो गॉड रेन को भी बुलाकर देख लो। तभी जिमो और उसके साथी लाइट ऑफ वॉयड, डीप रेन, एविल स्पिरिट और भी बाकी गॉड की पावर को एक्टिवेट करके शियाओ को मारने के लिए गॉड रेन के फरमान को बुलाते हैं। बादलों में से गॉड रेन का फरमान आता है। जिमो अपनी पावर उसे देती है और फरमान शियाओ पर हमला कर देता है। शियाओ से रोकने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता और फरमान के जाल में फंस जाता है। यू लीडर शियाओ से कहता है कि तुमने गॉड फरमान से लड़ने की कोशिश की, आज तुम जरूर मरोगे। शियाओ के सर में लगा पेगोड़ा से कहता है कि तुम आज फिर से खतरे में क्यों हो? शियाओ से कहता है कि आज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और मैं ये अपने एहसान के बदले तुमसे करने के लिए बोल रहा हूँ। पेगोड़ा कहता है कि मुझे भी इस फरमान की जरूरत थी। इस फरमान से तुम्हारी गोल्डन बॉडी को रिपेयर की जा सकती है। तुम मेरी और अपनी पावर से फरमान की पावर को कलेक्ट कर सकते हो। शियाओ गॉड रेन के फरमान की पावर को अपने अंदर लेने लगता है। जिमो को इस बात का पता चल जाता है कि शियाओ फरमान की पावर को अपने अंदर ले रहा है। पेगोड़ा शियाओ को बताता है कि फरमान की पावर ट्रू गॉड पावर है और ये डेजर्ट के लिए भी एक अच्छा मौका है, तुम इसकी पावर को अपने अंदर लेते रहो। जिमो अपने साथियों से कहती है कि वो हमारे हमले की पावर को अपने अंदर ले रहा है, इसीलिए जल्दी से हमले को रोको। शियाओ सोचता है कि वो फरमान को फिर से लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। तभी पेगोड़ा एक्टिवेट होता है और फरमान जिमो के पास से शियाओ की तरफ जाने लगता है। शियाओ भी उसे लेने के लिए बढ़ता है। जिमो शियाओ पर हमला कर उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर शियाओ से नीचे गिरा देता है और फरमान को तलवार की मदद से बीच में से काट देता है, जिस वजह से सभी कमजोर होकर नीचे गिर जाते हैं। शियाओ को लगता है कि गॉड रेन का फरमान काम की चीज है और उसे लेकर खा जाता है। एल्डर शियाओ से फरमान वापस मांगता है, मगर शियाओ सभी टुकड़ों को लेकर खाने लगता है, जिनमें से कुछ पेगोड़ा भी खाता है और सभी से कहता है कि मैं तुम लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि जोंग कहाँ है। एल्डर बताता है कि शी जीटेंग की टीचर जोंग को शहर से बाहर ले गए हैं, इसके बाद की बात तुम जीटेंग से पूछ सकते हो। शियाओ कहता है कि तुम बात दूसरे के ऊपर डाल रहे हो और अपनी तलवार निकालकर उन पर हमला करने जाता है। तभी पेगोड़ा शियाओ से कहता है कि हमें चलना चाहिए, तुमने अभी गॉड रेन के फरमान को खाया है, अगर तुम इनसे लड़ोगे तो तुम्हारा
बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये सुनकर श्याओ वहाँ से जाने लगता है और अपने एक वार से एक पिलर को तोड़ देता है और कहता है कि आज मुझे काम है इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अगली बार तुमने ऐसी कोई गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।